Good morning class. Today we are going to discuss about electromagnetic effect. Students, earlier to this we have discussed about inductive effect. Now we are going to deal with electromagnetic effect. Students, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट की, तो जैसा कि हमने इंडक्टिव इफ़ेक्ट में देखा था, जहाँ पे हमें सिंगल बॉन्ड कार्बन की चेन जो थी उसके अलॉन्ग हम बात करते थे इंडक्टिव इफ़ेक्ट की, जो कि दो टाइप की थी। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उस कार्बन चेन में लगा हुआ है तो उसे हम माइनस आई इफ़ेक्ट कहते थे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम प्लस आई इफ़ेक्ट कहते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट के केस में स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट केस है कि आपको कंसिडर करना है कि वहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे एक चीज़ की कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का। वो मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, उन्हीं दोनों में से किसी एक बॉन्डेड एटम की तरफ वो इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएगा। यूजुअली आप जानते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ से होगा, लेकिन ये होगा कब? इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। कोई ना कोई एक अटैकिंग रिएजेंट जब होगा उसके प्रेजेंस में होगा। तो इस इफ़ेक्ट को हम स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट या ई इफ़ेक्ट कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट है, पहली चीज़ कि ये एक टेम्पररी इफ़ेक्ट है। मतलब जब तक रिएजेंट है, जो कि अटैकिंग रिएजेंट है, वो रहेगा तब तक ये इफ़ेक्ट काम करेगा। और अगर हम बात करते हैं जैसे ही वो अटैकिंग रिएजेंट रिमूव हो जाएगा तो ये इफ़ेक्ट भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या है। ये इन्वॉल्व कर रहा है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका? ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, किसी एक बॉन्डेड एटम की तरफ, इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है, किसी एक अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो हमने यहाँ ये कार्बोनिल कंपाउंड एक लिया हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप की अगर हम बात करें, ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा इन्हीं दोनों में से किसी एक एटम पे। तो हमें पता ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन के। किस केस में? यहाँ पे कोई ना कोई एक अटैकिंग रिएजेंट होना चाहिए, ठीक है। जब ये अटैकिंग रिएजेंट आया तो इसके बाद से हमें क्या देखने को मिला? ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। चूँकि कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस का जनरेशन हमें देखने को मिला है। अब स्टूडेंट्स, जो बेसिक चीज़ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो है ये भी टू टाइप्स के हैं। The one is called as plus E effect and the other is called as minus E effect. एक को हम प्लस ई इफ़ेक्ट कहते हैं और एक को माइनस ई इफ़ेक्ट कहते हैं। ये किस केस में कहते हैं वो आप देखेंगे स्टूडेंट्स। अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स प्लस ई इफ़ेक्ट की, तो प्लस ई इफ़ेक्ट के केस में आपको अज्यूम करना है एक कंडीशन। सपोज करिए कोई मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे हम बेसिकली अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं इसके साथ, तो स्टूडेंट्स इस केस में आप क्या देखेंगे कि हमने एसिड का अटैक कराया है अल्कीन के ऊपर, ठीक है। अब प्लस ई उस केस को कहा जाता है जब जो पाई बॉन्ड ट्रांसफ़र होगा उस एटम की तरफ, डबल बॉन्ड एटम की तरफ, जहाँ पे रिएजेंट अटैच करेगा। मतलब आप बस एक कंडीशन अज्यूम करिए कि अगर H इस कार्बन पे आ रहा है तो हम कह देंगे कि जो पाई बॉन्ड है वो भी किस कार्बन पे गया है? इसी H पे गया है। और ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं हम? ये आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो सेकंड कार्बन है या जो फर्स्ट यहाँ के केस में है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो इस कार्बन पे गए। चूँकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इसी कार्बन पे आए, जो हमारा अटैकिंग ग्रुप है ये भी इसी कार्बन पे आया, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लस ई इफ़ेक्ट। कब? जब आपके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और साथ में अटैकिंग ग्रुप जिस एटम पे जाएगा, अगर सिमिलर एटम पे ही जा रहा है, तो उसको हम प्लस ई इफ़ेक्ट कहते हैं। और ये मोस्टली हम देखते हैं जब हम एसिड्स का अटैक कराते हैं अल्कीन के ऊपर। सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं माइनस ई इफ़ेक्ट की, हम अगर बात कर रहे हैं माइनस ई इफ़ेक्ट की, तो माइनस ई इफ़ेक्ट के केस में क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्ड के, वो ट्रांसफ़र होते हैं
to an atom of the double bond other than the one to which the reagent is gets finally attached। मतलब अगेन आप एक ऐसी कंडीशन सपोज करिए हम यहाँ पे ये कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इस पे हमने एक अटैकिंग रिएजेंट अटैक करा है जो कि क्या है Cn-, जो कि न्यूक्लियोफिलिक है नेचर में। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, चूँकि Cn- कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव सेंटर में कार्बन की तरफ, और ये पाई बॉन्ड इधर आएगा। मतलब यहाँ अटैकिंग रिएजेंट तो हमारा आ गया, जब अटैकिंग रिएजेंट आ गया तो मतलब पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा है, चूँकि पाई बॉन्ड इस तरफ आया ऑक्सीजन की तरफ, और जो एटम था मतलब कि Cn वो दूसरे कार्बन पे आया, तो इसको हम क्या कह देंगे स्टूडेंट्स, इसे हम कहेंगे -E इफेक्ट। ठीक है, जब पाई बॉन्ड और एटम सेम एटम पे आए तो उसको हम +E कहते हैं। मोस्टली देखने को मिलता है जब अल्कीन्स पे एसिड का अटैक होता है, और जिस केस में दोनों एटम पे चला जाए, मतलब रिएजेंट एक एटम पे जाए, पाई बॉन्ड मतलब अगर ये पाई बॉन्ड है, कोई AB ग्रुप है, यहाँ पे AB एटम है, पाई बॉन्ड है, इस पर कोई एक अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है, अगर ये अटैकिंग रिएजेंट A पे गया और पाई बॉन्ड B पे गया तो ये -E, और अगर यही केस अपोजिट हो गया, मतलब पाई बॉन्ड भी B पे चला गया और हमारा अटैकिंग रिएजेंट भी B पे चला गया, तो ये क्या हो जाएगा +E। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेसोमेरिक इफेक्ट, this is all about electromeric effect। Thank you class।